Assalamu alaikum warahmatullah. Welcome to my channel to learn Excel. As you know that we have already covered the initial level of Excel series and now we are moving towards the advanced level of Excel. तो आज हमारा पहला लेक्चर हम रिकॉर्ड करने जा रहे हैं और हमने जो फंक्शन चूज किया है फॉर टुडेज लेक्चर विच इज कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग का तो आपने अपनी डेली लाइफ में प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत यूज किया होगा, लेकिन इसका कुछ एडवांस यूज भी होता है जिसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। आपके सामने मैंने एक छोटी सी रेंज यहाँ पर बनाई हुई है एक्सेल के अंदर, और यहाँ पर मैंने एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाई हुई है। इस ड्रॉप डाउन लिस्ट का काम क्या है, बेसिकली यहाँ पर मैंने एम्प्लॉय के नेम की ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाई हुई है। कोई भी नाम मैं यहाँ से सेलेक्ट करूंगा, वो पर्टिकुलर नाम जितनी मर्तबा भी इस रेंज में रिपीट हुआ है वो हाईलाइट हो जाएगा। मुझे ये देखना है कि नवीद कितनी मर्तबा इस रेंज में आया है, तो मुझे नवीद को सेलेक्ट करना है। देन मैं इमरान को सेलेक्ट करूंगा तो इमरान का नाम वो पर्टिकुलर रेंज के अंदर जितनी मर्तबा भी आया होगा वो हाईलाइट हो जाएगा। हाईलाइट सेल को हाईलाइट करना है तो किस तरीके से कंडीशनल फॉर्मेटिंग की मदद से हम करेंगे। हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो मैं यहाँ पर जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग की मैंने लगाई हुई है उसे मैं खत्म करूंगा, और दोबारा से मैं इस कॉलम को, इस पर्टिकुलर कॉलम में जिसमें नाम लिखे हुए हैं, इसे मैं सेलेक्ट करूंगा। दोबारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर जाऊंगा और न्यू रूल के फंक्शन को मैं चूज करूंगा, और यहाँ पर मुझे रूल टाइप देखना है। कौन से रूल टाइप को मुझे लेना है, यूज अ फार्मूला टू डिटरमाइन विच सेल्स टू फॉर्मेट, इसे मुझे सेलेक्ट करना है। इसे सेलेक्ट करने करने से ही फार्मूला बार ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आपको एक छोटा सा फार्मूला लिखना पड़ेगा। फार्मूला क्या है, इज इक्वल टू, इज इक्वल टू लिखने के बाद जिस स्पेसिफिक कॉलम को आपने सेलेक्ट किया हुआ है उसका पर्टिकुलर फर्स्ट सेल को मुझे सेलेक्ट करना है, और सेल सेलेक्ट करने के बाद डॉलर साइन जो रो के आगे है ना, रो के आगे उसे मुझे रिमूव करना है, डिलीट करना है। यानी कॉलम आपका फिक्स रहे, रो आपकी फिक्स ना हो। कॉलम आपका यानी डी कॉलम आपका फिक्स रहे, रो आपकी जो 24 रो है ये फिक्स ना हो, ये चेंज होती रहे। और इसके बाद मुझे इज इक्वल टू का साइन लगाने के बाद यहाँ जो मैंने ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाई हुई है एम्प्लॉय की, इसे मुझे सेलेक्ट करना है। इसका क्या मतलब हुआ, जो भी नाम यहाँ पर हो वो अगर इसके बराबर हो, यानी दोनों नाम एक ही हो, तो फॉर्मेटिंग होनी चाहिए। क्या फॉर्मेटिंग हो, फॉर्मेट में जाने के बाद मैंने कलर को चूज किया विच इज ग्रीन कलर, और ओके कर दिया। अब देखें, इमरान नाम जैसे ही मैंने यहाँ पर लिखा है, इमरान नाम जितनी मरतबा इस रेंज के अंदर है वो सब हाईलाइट हो चुके हैं। मैं चाहता हूँ काशिफ नाम, सॉरी कामरान नाम, कामरान को मैंने सेलेक्ट किया तो कामरान 3 मरतबा इस रेंज में आया, तीनों नाम इसके हाईलाइट हो चुके हैं। तो आई होप कंडीशनल फॉर्मेटिंग की ये फर्स्ट एग्जांपल जो हमने अभी कवर की है आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट एग्जांपल जो है हाईलाइटेड एंटायर रो। अब आपको एंटायर रो को हाईलाइट करना है, पर्टिकुलर सेल को हाईलाइट नहीं करना, एंटायर रो को हाईलाइट करना है। तो किस तरीके से होगा, मैं पहले इस कंडीशनल फॉर्मेटिंग यहाँ पर जो की हुई है उसे मैं रिमूव करूंगा। आपको क्या करना है कि पूरी रेंज को आपको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग में सेम यही न्यू रूल में जाएंगे, यूज आ फार्मूला टू डिटरमाइन विच सेल्स टू फॉर्मेट को क्लिक करेंगे। यहाँ पर फार्मूला, वही आपको फार्मूला लिखना है जो आपने वहां लिखा था फर्स्ट सेल के अंदर, फर्स्ट शीट के अंदर। क्या करना है, इज इक्वल टू के बाद आपको फर्स्ट सेल को आपको हाईलाइट करना है। इसी तरीके से आपको कॉलम को फिक्स रखना है, रो को फिक्स नहीं करना है, और इज इक्वल टू लगाने के बाद इस पर्टिकुलर जो एम्प्लॉय की आपने ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाई हुई है उसे सेलेक्ट कर लेंगे। इसमें फर्क क्या था, उसके अंदर हमने सिर्फ स्पेसिफिक कॉलम को सेलेक्ट किया था, यहाँ पर हमने इंटायर रेंज को सेलेक्ट किया है। यही फर्क है, यही डिफरेंस है दोनों के अंदर। अगर आपको पर्टिकुलर इंटायर रो आपको हाईलाइट करवानी है तो आपको पूरी रेंज को सेलेक्ट करना होगा,
अगर आपको स्पेसिफिक सेल को आपको हाईलाइट करवाना है तो आपको जस्ट पर्टिकुलर कॉलम को हाईलाइट करना होगा। दोनों में यही डिफरेंस है। और फॉर्मेट के अंदर जाके मैंने कलर यहाँ पर दे दिया येलो और ओके कर दिया। ये देखिए इमरान नाम जितनी मरतबा भी लिखा हुआ है ये हाईलाइट हो गया, इसकी इंटायर रो हाईलाइट हो चुकी है। सिमिलरली मैं यहाँ पर कामरान टाइप कर रहा हूँ, कामरान हाईलाइट हो चुके हैं। अहमद, अहमद का नाम हाईलाइट हो चुका है। तो आई होप आप सेकंड एग्जांपल भी आपको समझ में आई होगी। दोनों में सिर्फ फर्क ये था कि अगर आपको स्पेसिफिक सेल को हाईलाइट करवाना है तो उस पर स्पेसिफिक पर्टिकुलर कॉलम को आपको सेलेक्ट करना होगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग के लिए। लेकिन अगर आप पूरी इंटायर रो को आपको हाईलाइट करवाना है तो आपको इंटायर रेंज को सेलेक्ट करना होगा। लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट एग्जांपल विच इज हाईलाइट हेडर्स। ये जो हेडर्स दिए हुए हैं ना, अब मुझे इसे हाईलाइट करना है बाय यूजिंग कंडीशनल फॉर्मेटिंग। यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर बेसिकली हमें ये चाहते हैं कि जिस हेडिंग को हम यहाँ पर हेडर पर नाम लिखे ना, ये बेसिकली हमारी एम्प्लॉय डेजिग्नेशन, बेसिक सैलरी, बोनस, ये चार हेडिंग्स है हमारी। कोई भी हेडर यहाँ पर हम लिखे तो वो स्पेसिफिक हेडर का पूरा कॉलम यहाँ पर हाईलाइट हो जाए, पूरा कॉलम यहाँ पर हाईलाइट हो जाना चाहिए। किस तरीके से ये होगा, मैं यहाँ से ये फंक्शन को रिमूव करता हूँ, पहले आपको फंक्शन दिखाना चाहता हूँ मैं। यहाँ पर देखें, मैं दोबारा आपके सामने ये फंक्शन लिखूंगा। मैं इसे डिलीट करूंगा पहले। ओके, आपको क्या करना है, पूरी रेंज को सेलेक्ट करना है हेडिंग के साथ, हेडिंग के साथ पूरी रेंज को आपको सेलेक्ट करना है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आप जाएंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर न्यू रूल के अंदर, न्यू रूल के अंदर यूज अ फार्मूला टू डिटरमाइन विच सेल्स टू फॉर्मेट। इसके अंदर जाने के बाद फार्मूला यहाँ पर आपको लिखना है इज इक्वल टू के बाद इस हेडिंग को, एक पर्टिकुलर हेडिंग को, फर्स्ट सेल की जो हेडिंग है ना, इसे आपको सेलेक्ट करना है। और यहाँ पर आपको कॉलम को यहाँ पर फिक्स रेफरेंस में नहीं रखना, रो को आपको फिक्स रेफरेंस में रखना है। और इस इक्वल टू का साइन लगाने के बाद यहाँ पर इससे इसे आप सेलेक्ट कर लेंगे, जो हमने यहाँ पर हेडर की हेडिंग के नीचे जो हमें हेडर लिखना है ना, वहां पर हम सेलेक्ट कर लेंगे और फॉर्मेट में जाके कलर को चेंज कर देंगे और ओके कर देंगे। यहाँ पर देखें एम्प्लॉय का नाम है, मैं अब इसको थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूँ। देखें, अब आपको नजर आ रहा होगा, मैं यहाँ पर कोई भी डेजिग्नेशन, जैसे ही मैंने यहाँ पर कोई हेडिंग चेंज की, वो पर्टिकुलर पूरी हेडिंग का एक पूरा कॉलम अब ये हाईलाइट हो जाएगा। इसी तरीके से मैंने बोनस लिखा तो बोनस का पूरा कॉलम हाईलाइट हो गया। तो ये थर्ड एग्जांपल थी कंडीशनल फॉर्मेटिंग की, जो एडवांस लेवल की है, थोड़ी सी आप एडवांस लेवल की है। आई होप आपको समझ में आई होगी। और इन फ्यूचर व्हेन यू आर गोइंग टू वर्क इन कंडीशनल फॉर्मेटिंग, you try to use this work in order to be smart in Excel. Okay. Now let's move towards the next example. सबसे पहले मैं ये एग्जांपल को कवर करूंगा। आपके सामने एक छोटी सी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनी हुई है जिसके अंदर मैंने नेट प्रॉफिट, एक फोरकास्टिंग मैंने बनाई हुई है कि 2021 से लेकर 2025 तक हमारी सेल्स कितनी होगी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना होगा, ग्रॉस ग्रॉस प्रॉफिट कितना होगा, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितने होंगे, टैक्स कितना होगा और नेट इनकम हमारी कितनी होगी। और यहाँ कुछ इनपुट्स हैं और कुछ आउटपुट्स हैं। यहाँ पर बेसिकली मुझे समझाना आपको ये है, पहले मैं यहाँ पर कुछ जो यहाँ पर विजिबल नहीं है उसे मैं विजिबल कर दूं। यहाँ पर मैंने एक बटन दिया हुआ है, बटन बनाए हुए हैं और इसकी मदद से मैं इस डेटा को देख रहा हूँ। ये देखिए ईयर वन के डेटा को सिर्फ मुझे देखना है, तो यहाँ पर मैं सिर्फ ईयर 1 के डेटा को देख रहा हूँ। ईयर दो 2 साल के डेटा को देखना है, इस पर क्लिक किया तो 2 साल का डेटा आ गया। इसे क्लिक किया 3 साल का डेटा आ गया। फिर क्लिक किया 4 साल का, फिर क्लिक किया 5 साल का डेटा मेरे सामने आ गया। ये किस तरीके से हुआ है, बेसिकली ये भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग की मदद से हमने किया है।
आपको क्या करना है, मैं इस डेटा को नीचे कॉपी करता हूँ, ये आपको दिखाने के लिए कि ये किस तरीके से काम किया है हमने। कॉपी करने के बाद अब मुझे यहाँ पर ये बटन मैंने किस तरीके डेवलपर टैब आपके एक्सेल के अंदर होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो आपको क्या करना है, ये रिबन रिबन के अंदर राइट क्लिक करना है। ये रिबन जो है यहाँ पर राइट क्लिक आप करेंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा कस्टमाइज द रिबन। कस्टमाइज द रिबन के अंदर आप जाएंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन है डेवलपर। ये अनचेक नहीं होना चाहिए, चेक होना चाहिए। अगर ये अनचेक होगा तो यहाँ पर नजर नहीं आएगा, इसे आप चेक करेंगे, देन ये यहाँ पर शो हो जाएगा। आपको डेवलपर टैब में जाना है, यहाँ पर इंसर्ट के अंदर ये सारे फॉर्म कंट्रोल्स वगैरह अवेलेबल है, जिसे हमने यहाँ से सेलेक्ट करके यहाँ हमने पेस्ट किया था, यहाँ यूज किया था। किस तरीके से हमने किया था, बेसिकली मैं पहले से डिलीट करूंगा। मैं दोबारा जाऊंगा इंसर्ट के अंदर और इस बटन को मैंने, ये है स्पिन बटन, इसे मैंने क्लिक किया और यहाँ पर इस बटन को मैंने बनाया। अब मुझे यहाँ पर कुछ फॉर्मेट कंट्रोल देना है। फॉर्मेट कंट्रोल में किस तरीके से दूंगा, करंट वैल्यू हमारी है अभी 5। लिंक सेल में दे दूंगा इसको, ये वाला। इस सेल की लिंक दे दी मैंने। मिनिमम वैल्यू मेरी क्या होनी चाहिए, 1। मैक्सिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए मेरी, 5। इंक्रीमेंटल कितना होना चाहिए, 1 का इंक्रीमेंटल होना चाहिए, और ओके कर दिया मैंने। और अब मैं चेंज कर रहा हूँ, ये देखिए चेंज हो रहा है आपके सामने। यानी हमारा ये काम तो हो गया, बटन तो हमने बना दिए। अब हमें करना क्या है यहाँ पर, बेसिकली हमें करना है यहाँ पर काम क्या करना है। यहाँ हमने लिखा 1 2 3 4 5। इसके लिखने के बाद हमें ये पूरा पूरा टेबल यहाँ तक हमें सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग में मैं जाऊंगा। न्यू रूल के अंदर जाने के बाद यूज अ फार्मूला टू डिटरमाइन विच सेल्स टू फॉर्मेट को मैंने ऑप्ट किया। फॉर्मेट पे मुझे यहाँ पर थोड़ी सा एक फार्मूला लिखना है। इज इक्वल टू के अंदर मैं इसको फर्स्ट सेल को मैंने दिया, और यहाँ पर मुझे क्या करना है, कॉलम को मुझे फिक्स रेफरेंस में नहीं रखना, मुझे सिर्फ रो को फिक्स रेफरेंस में रखना है, कॉलम को फिक्स रेफरेंस में नहीं रखना। इज इक्वल टू के बाद मैंने ये वाला इसके साथ मैंने इसको लिंक कर दिया। यानी यहाँ पर चेंजेस होती रहे, इसके इसकी बेसिस पे चेंजेस होती रहे, तो यहाँ पर भी मुझे चेंजेस दिखाता रहे। यहाँ पर मुझे क्या करना है, फॉर्मेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर मुझे फॉर्मेटिंग देनी है। फॉर्मेटिंग क्या दूंगा मैं, फॉर्मेटिंग में क्या दूंगा, नो कलर। और बॉर्डर्स के अंदर में मैं नो बॉर्डर, और नंबर के अंदर भी मैं कुछ भी नहीं दूंगा। मतलब ये फॉर्मेटिंग के अंदर मुझे नो फॉर्मेट देखना है, कुछ भी नहीं देना है मुझे यहाँ पर। और मुझे यहाँ पर ओके कर देना है। ओके करने के बाद अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर इन जितने भी है, यहाँ पर मैंने 1 2 3 4 5 लिखा है ना, इसे मैं पहले व्हाइट कलर देके इसको मैं हाइड कर दूंगा। अच्छा, दोबारा मैं इसकी फॉर्मेटिंग देखता हूँ, फॉर्मेटिंग के अंदर क्या मसला हो गया इसकी। आपको क्या करना है, यहाँ पर आपने कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आप गए, कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर जाने के बाद न्यू रूल के अंदर आपको फंक्शन के अंदर आपको यहाँ पर फंक्शन क्या लिखना है। ऑलरेडी मैं इसको बना चुका हूँ, इसके मैनेज रूल के अंदर जाके देखना चाहता हूँ कि फंक्शन यहाँ पर कुछ है कि नहीं है। यह है। यहाँ पे मैं जो मैंने इज इक्वल टू की साइन लगाई थी, मुझे इज इक्वल टू की साइन हटाने के बाद ग्रेटर देन की साइन लगानी है। इट मीन्स F9, if F9 ग्रेटर देन B26। अगर ये ग्रेटर देन है B26 तो ये फॉर्मेटिंग हो, वरना ना हो। फॉर्मेट पे गया, फॉर्मेट पे जाने के बाद फिल के अंदर मैंने नो कलर्स किया,
बॉर्डर मैंने सारी हटा दी, मेरे फॉन्ट के अंदर मैंने यहाँ पर व्हाइट कलर दे दिया, यानी कुछ भी शो नहीं होना चाहिए। और नंबर के अंदर भी मैंने सारा डिसेबल रखा हुआ है और ओके कर दिया। इससे क्या होगा, जैसे ही मैंने इसको 4 पे लेके आया तो यहाँ का जो डेटा था 5 का, वो डेटा तो अवेलेबल है। डेटा यहाँ पर लिखा हुआ है सब, यहाँ पर देखे, यहाँ शो हो रहा है आपको डेटा क्या लिखा हुआ है, लेकिन आपको नजर नहीं आएगा क्योंकि मैंने व्हाइट कलर दे दिया यहाँ पर। इसी तरीके से 3 2 1 2 3 4 5, तो आपको स्पिनर मदद बटन की मदद से आपको यहाँ पर इसको इससे कनेक्ट करना है, गियर को इससे कनेक्ट करना है। देन यहाँ पर आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग देनी है। किस तरीके से, इस पूरे टेबल को हाईलाइट करने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आप गए, न्यू रूल के अंदर, क्योंकि मैंने ऑलरेडी मैं यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग दे चुका हूँ, तो मैं यहाँ पर मैनेज रूल में जाऊंगा। और मैनेज रूल में मुझे बता रहा है कि ये फॉर्मेटिंग आपने दी हुई है। मैंने इसे डबल क्लिक किया, फॉर्मेटिंग के अंदर ये फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, एफ को मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया था और मैंने इसके कॉलम को फिक्स रेफरेंस में नहीं रखा था, रो को मैंने फिक्स रेफरेंस में रखा था। और मैंने इज इक्वल टू लगाने के बाद इसको इससे मैंने कनेक्ट कर दिया था। इसके बाद मैंने फॉर्मेटिंग के अंदर, सारी फॉर्मेटिंग के अंदर मैंने यहाँ पर सब खत्म कर दिया था। फॉन्ट के अंदर मैंने व्हाइट कलर को यूज किया था और ओके कर दिया था। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि किस तरीके। तो आज का लेक्चर मैं यहीं तक खत्म करता हूँ, एंड करता हूँ। आई होप आपको अंडरस्टैंडिंग हुई होगी इन फार्मूलोज की किस तरीके से इस्तेमाल होते हैं। और आपको ये लेक्चर अगर पसंद आए, समझ में आया हो, तो इसे जरूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा।